मतलब हम सब मिलकर आपस में हम डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स को, और हम ना एक अपना एक ग्रुप सा बना लें कि हम डिस्कस करें चीजों को कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ताकि हम काफी बड़ी एज तक भी जो है ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपना काम खुद कर पाए। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्वाइकल के लक्षण क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि सर्वाइकल है। और एक ऐसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी जो सर्वाइकल की तरह लगती है लेकिन वो सर्वाइकल होती नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन सर्वाइकल एक ऐसी चीज है जो आप घर में बैठ कर ही आराम से अपना ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वाइकल के लक्षण, सर्वाइकल होता क्या है, हमारे नेक का जो बैक वाला पार्ट है ना, हमारे नेक के जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। तो जब यहाँ पर दर्द होता है हमारे, तो उसको हम बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया है। और उसके साथ और क्या क्या होता है, नेक के बैक में तो दर्द होता है, गर्दन के पिछले भाग में तो दर्द होता ही होता है। साथ में कई बार हमारा हेडेक भी होता है, हमारा सिर दर्द भी होता है, क्योंकि गर्दन जो है वो सपोर्ट कर रही है सिर को, तो कई बार वो दर्द जो है वो ऊपर भी चला जाता है, सिर में भी चला जाता है। और हमारे शोल्डर्स, हमारे जो कंधे हैं वो भी दर्द होते हैं, हमारी बाजू भी कई बार दर्द होती है। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में तो यही सिर्फ होगा आपका दर्द, लेकिन जब वो बढ़ता जाएगा आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं, सिर्फ पेन किलर्स खाते रहोगे, अंग्रेजी दवाइयां खा खा कर अपना गुजारा करोगे, और तो क्या होगा, अंग्रेजी दवाइयां हमेशा पेन को दबाती हैं, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है अंग्रेजी दवाई। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अंग्रेजी दवाइयां छोड़ो, एलोपैथिक मेडिसिन सारी छोड़ो और मूव करो आयुर्वेदिक की तरफ। आयुर्वेदिक की तरफ अगर आप मूव करोगे, आयुर्वेद की तरफ अगर आप मूव करोगे, तो आपकी जिंदगी जो है ना बहुत बहुत ज्यादा सुहानी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अभी सर्वाइकल के दर्द की तरफ कि क्या क्या सर्वाइकल के लक्षण होते हैं। पेन जो है वो आपके शोल्डर्स में भी आती है, कंधों में, बाजुओं में, और वो आपके हाथों तक भी आती है। और कई बार क्या होता है कि हाथों में इतनी ज्यादा पेन होती है, और साथ में कई बार हाथ जो है ना उनमें नमनेस होती है, वो सुन्न हो जाते हैं, हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं ना मेरे तो हाथ सुन्न हो गए हैं, तो सर्वाइकल की वजह से कई बार हाथ जो है वो सुन्न भी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत ज्यादा हम वीकनेस फील करते हैं अपनी पूरी बाजुओं में, पूरी आर्म्स में और लेग्स में, अपनी टांगों में हम वीकनेस फील करते हैं काफी ज्यादा। और कई बार अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि बॉडी को बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब चलते हैं जब हम तो पांव डालते कहीं है और पड़ता कहीं है, इस तरह से भी हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें जो होती हैं बहुत ज्यादा, कई बार बहुत एक्यूट केसेस में होता है कि आपको जैसे कि वॉशरूम वगैरह आपने जाना है, तो उन मूवमेंट्स पे भी कई बार कंट्रोल नहीं रहता है। वो खैर बहुत ज्यादा एक्यूट केसेस में होता है, वहां तक तो आई थिंक पहुंचने का कोई रीजन ही नहीं है अगर आप सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। तो ये तो हो गए सारे लक्षण, सारे सिम्टम्स जो कि सर्वाइकल के होते हैं। और इसमें एक और लक्षण मैं बताती हूँ कि कई बार इसमें डिजीनेस भी होती है, कई बार इसमें चक्कर भी आते हैं। तो होता क्या है, जब चक्कर आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें सर्वाइकल है, बट कई बार जो मैं स्टार्टिंग में आपको बात कह रही थी कि मैं बताऊंगी, वो ये कि कई बार चक्कर आना सर्वाइकल का लक्षण हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सर्वाइकल ही हो। कई बार जब हमें चक्कर आते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे जो ईयर्स है, हमारे जो कान है, उसमें ना एक लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड के जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस चक्कर में भी हमें कई बार चक्कर आते हैं, डिजीनेस फील होती है। अगर सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है, और जो अभी आप आई बटन में देखोगे, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया वो वाली वीडियो का, जिसमें मैंने सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिनको करके आप सर्वाइकल अपना ठीक कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हो। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो दिन में अगर आप 3-4 बार कर रहे हो और फिर भी आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। हो सकता है आपके कानों में जो लिक्विड है उसके बैलेंस की प्रॉब्लम हो, तो वो डॉक्टर फिर आप चेक करेगा आपको और उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन लिख कर देगा। तो ये भी जरूर देखिए कि ये मत सोचना कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे सर्वाइकल ही है। सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस करके देखिए, नहीं फर्क पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाइए। अब ये तो बता दिए मैंने लक्षण, और दूसरा ये होता क्यों है, क्यों होता है सर्वाइकल। सबसे मेन रीजन सर्वाइकल के होने का है पोस्चर। जब आप कभी बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो इस तरह से
ऐसे ऐसे करके खाते हो आप, ऐसे आगे होकर नहीं, ऐसे नहीं होना, अपनी चेयर को थोड़ा आगे कर लीजिए और इस तरह से बैठकर आप खाना खाइए। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तब भी हर काम करते हुए आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, और कंप्यूटर पे काम कर रहे हो पीठ सीधी रहनी चाहिए। कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेड पर बैठे हो, टीवी देख रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, कीप योर बैक स्ट्रेट। ये पोस्चर जो है आपको हेल्प करेगा। मुझे आज तक कभी भी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई पोस्चर की वजह से, क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ पूरा दिन, मैं भी कंप्यूटर पे काम करती हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, करती रहती हूँ काम पूरा दिन, लेकिन कभी भी मुझे सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है। किस लिए? क्योंकि मैं हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखती हूँ। 2 एक्सरसाइजेज हैं वो करिए और उसके बाद आपको सर्वाइकल की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पोस्चर का ध्यान जरूर रखिए। एक तो पीठ सीधी रखनी है। आजकल क्यों, मतलब बुजुर्गों की तो बात छोड़ो, आजकल तो इतने जवान बच्चों को भी सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है। तो मुझे देखकर बहुत हैरानी होती है कि ये बच्चे जो है अपना पोस्चर का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। कंप्यूटर पे काम करो, सब कुछ करो, काम तो देखो करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप किस तरह से बैठे हो, कैसे पोस्चर में बैठे हो, पीठ सीधी है कि नहीं है। कार चला रहे हैं तब भी ऐसे चला रहे हैं या फिर ऐसे चला रहे हैं, नहीं, अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक ठाक रखिए, बिल्कुल इस तरह से रखिए कि आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम मोटा तकिया ले लेते हैं रात को सोते हुए, तो उस चक्कर में भी क्या होता है, वो गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तो वो भी एक तरह से पोस्चर की ही प्रॉब्लम है। तो तकिया आपका बहुत ही पतला तकिया होना चाहिए, बहुत ही पतला तकिया होना चाहिए आपका, सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी सर्वाइकल की दिक्कत ना हो। दूसरा रीजन है सर्वाइकल के होने का कि हम जो है ना अपनी गर्दन को हमेशा स्टिफ रखते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो चुकी है तो आप वो वाली एक्सरसाइजेस करिए जो मैंने आपको अभी आई बटन में बताई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं, दिखने में बहुत इजी लगती हैं, लेकिन है बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये वाली एक्सरसाइजेस। और अगर आपको भी सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है तो आपने क्या करना है, गर्दन की एक्सरसाइजेस जरूर करिए। लाइक गर्दन को आगे पीछे घुमाना, ऐसे स्टिफ हो जाती है ना हमारी नेक, तो फिर क्या होता है, उससे भी हमारी सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो है वो करते रहिए, गर्दन की आगे पीछे घुमाने वाली, ऐसे ऐसे करने वाली, गोल गोल घुमा लो कभी कभी, है ना, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो अपनी गर्दन को। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो है वो करते रहिए आप, तो उससे आपको सर्वाइकल की दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप एक्सरसाइजेस करें वो वाली जो मैंने सर्वाइकल की बताई है आपको इस चैनल पे, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या उन एक्सरसाइजेस ने आपकी हेल्प की या नहीं की। मतलब हम सब मिलकर आपस में हम डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स को, और हम ना अपना एक ग्रुप सा बना लें कि हम डिस्कस करें चीजों को कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ताकि हम काफी बड़ी एज तक भी जो है ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपना काम खुद कर पाए और चलते फिरते जो है ना अपनी जिंदगी जिए, और अपना काम जो है हम किसी के ऊपर थोपे नहीं। अपना काम जो है हम ये नहीं सोचे कि ये कर दे हमारा काम, वो कर दे हमारा काम, क्योंकि हम जो है अपने आप को महसूस करें कि हम तो करने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इतनी बीमारियां हो गई हैं। तो नहीं, हमने क्या करना है, रोग मुक्त जीवन जो है व्यतीत करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने रोग मुक्त जीवन की, और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके, हर रोज योग करके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनको आयुर्वेद की मेडिसिन लेकर और साथ में योगा करके हम जो है अपनी दिक्कतों को दूर करें और एक बहुत ही अच्छी लाइफ जिए, गुड लाइफ जिए, जिससे कि हम अपने आप पर प्राउड महसूस कर सकें। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे कि हम सब मिलकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो चलो करती हूँ गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना और योग जरूर करना। बाय।